एक नवविवाहित जोड़े ने कंपनी में अपना आखिरी काम खत्म करने के बाद अपने सुखी हनीमून की शुरुआत करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे दोनों बेफिक्र होकर एक दूसरे को चूम रहे थे, लिफ्ट बंद होने से ठीक पहले कोई अंदर आ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी देर रात कोई आएगा और वे तुरंत शर्मिंदा होकर एक दूसरे से अलग हो गए। उन्हें पता नहीं था कि यह छोटा सा ठहराव उन्हें स्वर्ग से नर्क में धकेल देगा। जल्द ही लिफ्ट 67वीं मंजिल पर अचानक रुक गई और सारे बटन चमकने लगे, जो खराब होने का संकेत था। तीनों ने बार बार कोशिश की और उन्हें यकीन हो गया कि लिफ्ट में कोई खराबी आ गई है। अन्ना तुरंत घबरा गई क्योंकि उसे थोड़ी बहुत बंद जगहों से डर लगा था, क्लॉस्ट्रोफोबिया। उसके पति लेग ने उसे शांत करने की कोशिश की क्योंकि यह जगह पूरी तरह से बंद नहीं थी और वे 100 मीटर की ऊंचाई पर होने के बावजूद बड़ी खिड़की से बाहर के शानदार नजारे देख सकते थे। अन्ना ने तुरंत खिड़की की तरफ मुंह किया और अपने डर को शांत किया। बूढ़े आदमी आपातकालीन बटन दबाकर मदद के लिए बुलाया, लेकिन आधे घंटे तक कोई जवाब नहीं आया। हालांकि अब दफ्तर का समय खत्म हो चुका था, लेकिन कंपनी में सुरक्षा गार्ड तो होने चाहिए थे। घबराए हुए तीनों ने तुरंत पुलिस को फोन करने की सोची। तभी उन्हें एहसास हुआ कि इतनी ऊंचाई पर उनके फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। निराश होकर उन्हें लिफ्ट के अंदर लगे कैमरे पर उम्मीद जतानी पड़ी। उन्हें उम्मीद थी कि कोई उन्हें देखकर बचाएगा। अपनी पत्नी को शांत करने के लिए लेग ने मजाक किया कि कैसे एक लड़के को 40 घंटे से ज्यादा लिफ्ट में फंसा दिया गया था और उसने उसका पूरा वीडियो बनाया था। फिर उसने कंपनी से बहुत सारे पैसे लिए थे। यह कहकर उसने भी अपना फोन निकाला और ऐसा ही करने की सोची। ऐसे रोमांचक पल के लिए एक अच्छे गैजेट का होना जरूरी था। मुझे पता चला कि नया मॉडल आने के बाद सेकंड हैंड फोन खरीदना ज्यादा फायदेमंद है। उनका एप्पल 16 और 15 सिर्फ 2,900 युआन का। यह एप्पल 14 प्रो भी काफी किफायती है, सिर्फ 3,300 युआन में। मुझे लगा कि यह एक अच्छा सौदा है और जुआन एक भरोसेमंद सेकंड हैंड प्लेटफॉर्म है। सभी फोन कई दौर की सख्त जांच से गुजरते हैं। उनके टैबलेट भी किफायती हैं। सेकंड हैंड फोन खरीदने के लिए मैं जुआन को ही सलाह दे रहा हूँ। बूढ़े आदमी लियोनाइड को भी इसमें मजा आने लगा और उसने भी शामिल होने की इच्छा जताई। दोनों ने मिलकर एक वीडियो रिकॉर्ड किया जो यह साबित करता था कि इस बिल्डिंग का मैनेजमेंट खराब है। आखिर में बूढ़े आदमी ने खुद भी आकर कुछ बातें जोड़ी। यह सुनकर अन्ना को अच्छा लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ बातें यूं ही नहीं बोलनी चाहिए। 2 घंटे बाद भी बचाव के लिए कोई नहीं आया। चिंतित अन्ना अब और इंतजार नहीं कर सकी और उसने खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। वह आगे बढ़ी और जोर जोर से लिफ्ट का दरवाजा खोलने लगी। हालांकि यह बहुत खतरनाक था, पर अन्ना ने किसी की नहीं सुनी। दोनों आदमी भी उसकी मदद करने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी कोशिशें रंग लाएंगी और दरवाजा सच में खुल गया। लेकिन निराशा तब हुई जब लिफ्ट ठीक 2 मंजिलों के बीच में रुकी थी। मोटी दीवारें उनके बाहर निकलने के रास्ते को पूरी तरह से रोक रही थी और नीचे की तरफ देखना भी चक्कर ला रहा था। दुखी अन्ना फिर से खिड़की के पास गई। बाहर अंधेरा था और रोशनी चमक रही थी। अनजाने में उसने पास की बिल्डिंग में एक लड़की को खिड़की के पास काम करते हुए देखा। अन्ना ने तुरंत जोर से मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। वह कितनी भी कोशिश कर ले, सामने वाली लड़की उसे नहीं देख पाई। लंबे समय तक चिल्लाने से उसकी सांसें फूलने लगी। लेग ने उसे शांत रहने को कहा और अपनी सेहत पर ध्यान देने को कहा। जब उसकी पत्नी शांत होने लगी तभी इस अजीब घटना से लेग घबरा गया। उसे लगा कि कोई जानबूझकर मजाक कर रहा है और जो बात उसे और भी परेशान कर रही थी वह यह थी कि अन्ना को अचानक याद आया कि आज शनिवार है। सप्ताहांत में कोई काम करने नहीं आया। इसका मतलब था कि हो सकता है कि उन्हें अगले सोमवार तक कोई न ढूंढ पाए और उनकी आशंका सच निकली। आधी रात तक कोई बचाव दल नहीं आया। तीनों ने एक दूसरे के परिवार के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। तभी बूढ़े आदमी की नम हो गई। असल में कुछ साल पहले एक कार दुर्घटना में उसके बेटे की मौत हो गई थी और उसकी पत्नी भी इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और उसने आत्महत्या कर ली थी। बूढ़े आदमी के जज्बात देखकर अन्ना और भी घबरा गई। लाचार और डरी हुई वह तुरंत गई और जोर जोर से बटन दबाने लगी। हालांकि वह बूढ़े आदमी की दुखद कहानी से दुखी थी, लेकिन उसे लगा कि वह अनुभव अच्छी हालत में नहीं है। उसे अभी यहाँ से निकलकर मानसिक इलाज की जरूरत थी। उसके इस अपमानजनक व्यवहार ने बूढ़े आदमी को पूरी तरह से भड़का दिया। माफ करना, तुम ये क्यों कर रहे हो? गुस्से में उसने अब ढोंग करना बंद कर दिया। उसने कहा कि उसने जानबूझकर लिफ्ट को रोका था ताकि उन दोनों को यहाँ फंसा सके। फिर उसने लिफ्ट के कंट्रोल सॉफ्टवेयर को दिखाया और साबित किया कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। जैसे ही उसने अपनी उंगली से बटन दबाया, लिफ्ट सच में नीचे जाने लगी और फिर रुक गई। फिर उसने अपनी जेब से एक छुरी निकाली। असल में बूढ़ा आदमी यह सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने पता लगाया था कि उसे बेटे को मारने वाले ये दोनों ही थे। पहले वह सोच रहा था कि उन्हें बंद जगह पर डराकर उनसे अपना गुनाह कबूल करवाएगा, लेकिन बूढ़ा आदमी खुद ही इस दबाव को झेल नहीं सका। अब वह सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करके अपना बदला लेना चाहता था। लेग ने तुरंत कहा कि शायद कोई गलती हुई है और उसने बूढ़े आदमी को यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसने कभी उसे बेटे को नहीं मारा था। उसकी ईमानदारी देखकर बूढ़ा आदमी थोड़ा हिचकिचाया और उसने अपनी पकड़ ढीली करी। उसने इसलिए माफ नहीं किया क्योंकि वह उन पर यकीन करता था। कुछ याद करके उसने तुरंत अन्ना पर हमला किया। लेग ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। तीनों के बीच लिफ्ट में लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन जल्द ही दोनों पति पत्नी जमीन पर गिर गए। अब बूढ़े आदमी ने उन्हें बेदर्दी से मारना और यातना देना शुरू कर दिया। असल में बूढ़ा आदमी इतना आश्वस्त इसलिए था क्योंकि उसने जांच की थी कि दुर्घटना की रात वे दोनों पास एक बार में शराबी रहे थे। उनकी कार भी उससे मेल खाती थी जो बूढ़े आदमी ने देखी थी और बाद में कार को ठीक भी करवाया गया था। टूटने की जगह ठीक वही थी जहाँ दुर्घटना हुई थी, लेकिन वह एक चीज को लेकर पक्का नहीं था। वह उस समय बहुत दूर था और वह कार से बाहर निकलने वाले का चेहरा ठीक से नहीं देख पाया था। बस इतना पता था कि वह छोटे बालों वाली एक महिला थी। यही वजह थी कि उसने पहले लेग पर हमला नहीं किया था। ये सुनकर लेग ने तुरंत कहा कि वह हमेशा ट्राई करा है। अन्ना ने भी कहा कि वह गलती कर रहा है और यह उसकी घबराहट की वजह से हो रहा है। यह सुनकर बूढ़ा आदमी खुद पर शक करने लगा। उसने तुरंत अन्ना को खड़े होने और अपनी पीठ घुमाने को कहा। फिर उसने उसे बाल उठाए सबसे देखा। जितना ज्यादा उसने देखा उतना ही ज्यादा उसे लगा कि यह वही महिला है। ठगा हुआ महसूस करके बूढ़ा आदमी फिर से गुस्से में आ गया और उसने छुरी से अन्ना को मारने की धमकी दी। लेग ने तुरंत जुर्म कबूल कर लिया। अन्ना ने भी तुरंत पलटवार किया। उसने मौके का फायदा उठाया और छुरी छीनने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन बूढ़े आदमी के गुस्से के सामने वे दोनों फिर से हार गए। लेग का गला घोंटा जाने लगा और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तभी इस नाजुक पल में जल्द ही बूढ़ा आदमी खून के पूल में गिर गया और इन बदकिस्मत जोड़े को अभी भी इस जगह से आजादी नहीं मिल पाई थी क्योंकि लड़ाई के दौरान बूढ़े आदमी का फोन टूट गया था। लाचार होकर लेग को अपनी पत्नी से सवाल करना पड़ा। अन्ना ने चिल्लाकर कहा कि उस रात वे दोनों नशे में थे। उन्होंने भुगतान करके एक ड्राइवर से उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा था। यह आदमी बस एक संकी था जो 40 की जगह 4 को 0 समझकर किसी भी सुराग को ढूंढ लेता था और अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देता था। अपनी पत्नी के जज्बात देखकर लेग ने तुरंत माफी मांगी। उसने कहा कि उसे उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन यह सब सच होने के लिए बहुत संयोग थे। और शांत होने के बाद लेग को अचानक याद आया कि बूढ़े आदमी ने पहले कहा था कि वे दोनों लंबे समय से खुद के लिए योजना बना रहे थे। इसका मतलब है कि हो सकता है कि उसके साथ कोई और भी हो। जैसे ही वे अंदाजा लगा रहे थे, छत से जोरदार कदमों की आवाज आने लगी। दोनों ऊपर तो नहीं देख सकते थे, लेकिन वे जोर से चिल्लाए कि उन्होंने गलत लोगों को फंसाया है। लेकिन ऊपर वाला उनकी एक नहीं सुन रहा था और अपना काम जारी रखा। कुछ ही देर में वेंटिलेशन से जोरदार गर्म हवा आने लगी। यह उन दोनों को इस लोहे के ताबूत में दम घोटकर मार देना चाहता था। वे तुरंत अपने बैग से छुट्टियों के कपड़े निकालने लगे। फिर उन्होंने मोजों से अपने हाथों को ढका ताकि वे जल न जाएं। उन्होंने बूढ़े आदमी के शरीर पर
खड़े होकर वेंटिलेशन को बंद किया। वे किसी तरह गर्म हवा के आने को रोकने में कामयाब रहे, लेकिन फिर भी कुछ हवा दरारों से अंदर आ रही थी। इससे स्थिति खराब होने से जरूर रुक गई, लेकिन इस घुटन भरे माहौल में उनके पास जो पानी की बोतल थी वह जल्द ही खत्म हो गई। खुशकिस्मती से तभी लिफ्ट के कम्युनिकेशन सिस्टम में हलचल हुई। वे तुरंत आगे बढ़े और जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन कुछ ही देर में अंदर से एक धीमी आवाज में संगीत बजने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि यह दूसरा आदमी जानबूझकर उन्हें ताना मार रहा था। अब उन्हें सिर्फ झूठा जुर्म कबूल करके ही इस मुश्किल से निकलने की उम्मीद थी। अपनी पत्नी को चुपके से बताने के बाद लेग ने कैमरे के सामने आकर यह मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि उसने कैसे कार से किसी को मारा था और फिर भाग गया था। उसने रोते हुए कहा कि अगर वे उन्हें बाहर निकाल देंगे तो वह कानून के सामने पेश होने को तैयार है। थोड़ी देर बाद लिफ्ट सच में ऊपर जाने लगी। वे दोनों फिर से सुबह की धूप देख सके थे। उन्हें लगा कि दूसरा आदमी उन्हें बाहर निकालने वाला है, लेकिन यह सजा से पहले की बस एक झलक थी। अगले ही पल लिफ्ट बिना किसी रुकावट के नीचे जाने लगी। वे दोनों जमीन पर गिर गए। खुशकिस्मती से दूसरा आदमी उन्हें सिर्फ तड़पाना चाहता था। जब लिफ्ट जमीन से टकराने वाली थी तो वह तुरंत रुक गई, लेकिन जोरदार झटके से न सिर्फ शीशा टूट गया बल्कि दोनों को भी चोट पहुंची। अब गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं था। लेग ने तुरंत उसे शब्दों से भड़काने की कोशिश की। वह कितना भी चिल्ला ले उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेग ने तुरंत अपने बैग से च्युइंग गम और बैंक कार्ड निकाला। चबाने के बाद उसने च्युइंग गम को कार्ड के पीछे चिपका दिया, फिर उसे कैमरे पर चिपकाकर उसे पूरी तरह से बंद कर दिया। फिर उसने जमीन से छुरी उठाई और लिफ्ट को कंट्रोल करने वाले बटन को काट दिया। ऐसा करके उसने दूसरे आदमी को लिफ्ट को कंट्रोल करने से रोक दिया और निचली मंजिलों पर होने के कारण बाहर का नजारा भी नहीं दिख रहा था। इस सब के बाद अन्ना को आखिरकार राहत मिली और वह फिर से भावनात्मक रूप से उत्तेजित हो गई। और आग में घी डालने वाली बात यह थी कि तभी लिफ्ट का दरवाजा अचानक खुल गया। फिर एक पानी का पाइप अंदर आया। अचानक हुए हमले से वे दोनों भीग गए। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वे दोनों पानी पीने लगे, लेकिन दरवाजा न तो खुल रहा था और न ही बंद हो रहा था और लिफ्ट के अंदर पानी भरने लगा। तब उन्हें कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ। वे दोनों पानी को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन ताकतवर पानी के सामने वे कुछ नहीं कर पाए। खुशकिस्मती से सर्किट बोर्ड भी खराब हो गया। सीटी की जोरदार आवाज आने लगी। लेकिन यकीन था कि कोई ये आवाज सुनकर पुलिस को फोन कर देगा, लेकिन हो सकता है कि उनके आने से पहले ही वे दोनों दम तोड़ दें। जैसे जैसे पानी ऊपर आने लगा उनके पास बचने की जगह कम होती गई। अपनी पत्नी जिसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी को देखकर लेग को एहसास हुआ कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। उसने तुरंत एक गहरी सांस ली और पानी के अंदर गोता लगाया। उसने शीशे के उस हिस्से को ढूंढा जो टूट चुका था और छुरी से उस दरार पर जोर से वार दिया। आखिरकार जब पानी लगभग गले तक आ चुका था तो उसने एक बड़ा छेद कर दिया। वे दोनों किसी तरह इस खतरे से बच निकले, लेकिन निचली मंजिलों पर जाली लगी हुई थी। खिड़की टूटने के बाद भी वे बाहर नहीं निकल सके थे। पूरी तरह से निराश अन्ना ने भी अब भागने की कोशिश नहीं की। उसने कैमरे के सामने आकर अपना जुर्म कबूल करने का फैसला किया, लेकिन रहस्यमय आदमी को लगा कि वह फिर से झूठ बोल रही है और उसने गुस्से में कैमरे को तोड़ दिया। उसे नहीं पता था कि इस बार अन्ना सच बोल रही थी। असल में उस रात नशे में होने के बाद उसने ड्राइवर को बुलाया था, लेकिन घर पास होने के कारण उसने खुद ही गाड़ी चलाने की सोची। उसे नहीं पता था कि उसी वजह से दुर्घटना हो जाएगी। उस समय लेग नशे में धुत होकर सो रहा था और उसे कुछ पता नहीं था। पहले अन्ना सच में उतरकर मदद करना चाहती थी, लेकिन उस चिल्लाहट ने उसे डरा दिया। वह नहीं चाहती थी कि कोई बवाल हो, इसलिए वह कार लेकर भाग गई। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दूसरा आदमी उनकी बातें सुन रहा था। उसने ठीक उसी समय कैमरा तोड़ा था जब अन्ना सब कुछ कबूल कर रही थी। हालांकि अलार्म की आवाज से पुलिस धीरे धीरे कंपनी के गेट पर पहुंच गई थी। रहस्यमय आदमी ने चुपके से उसे बेहोश करके जमीन पर गिरा दिया। जल्द ही लिफ्ट फिर से नीचे जाने लगी और इस बार वह सच में पहली मंजिल पर रुकी थी। रोशनी से भरे लॉबी को देखकर लेग समझ गया कि दूसरा आदमी उन्हें नहीं छोड़ने वाला है। उसने अपनी पत्नी से लिफ्ट में रहने को कहा और वह दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। लेकिन अगले ही पल जब अन्ना की आंख खुली तो उसने खुद को लॉबी की छत से लटकते हुए पाया। बेजान होकर उसने तुरंत माफी मांगी। तभी रहस्यमय आदमी को पता चला कि सच में गुनाह अन्ना ने किया था। वह तुरंत गुस्से में आकर उसे मारने की धमकी देने लगा, लेकिन अन्ना ने रोते हुए कहा कि वह गर्भवती है। बाहर आती एम्बुलेंस की आवाज सुनकर रहस्यमय आदमी को पता चला कि अब सब कुछ खुल जाएगा। अगर उसने हत्या की तो उसे भी सजा मिलेगी। सोचने के बाद उसने अन्ना के चेहरे को पूरी तरह से विकृत कर दिया। ये सब करने के बाद रहस्यमय आदमी ने आखिरकार अपना नकाब हटा दिया। वह असल में उसके बच्चे की मां थी। वह चाहती थी कि अन्ना बाकी की जिंदगी दूसरों की नजरों में जिए और उसके परिवार को भी इसका अंजाम भुगतना पड़े, क्योंकि पीछे लगे कैमरे खराब हो गए थे। पुलिस को सिर्फ लेग का कबूलनामा मिला कि वह कार लेकर भाग गया था। अन्ना ने भी पुलिस को सच्चाई नहीं बताई। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे की वजह से चुप रहे। दोनों ने एक दूसरे को बिना किसी सवाल के समझा। लेग ने अपनी पत्नी के लिए 7 साल तक झूठ बोला। उन्हें उम्मीद थी कि बच्चा आने के बाद वे एक दूसरे के दर्द को समझ पाएंगे और खुद को बदल पाएंगे। इस तरह वे खुद को बचा पाएंगे।